चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण छोटा सा वीडियो आपको देने वाला हूं और वो वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पीछे आप लोगों ने, आप जब देखेंगे इस वीडियो को तुरंत समझ जाएंगे। आप लोगों का बहुत दिनों से इसके पीछे आ रहा था, जिसको कहेंगे क्वेरीज आ रही थी कि इसके बारे में प्लीज बताइए बताइए क्या है। और वो जो सब्जेक्ट है वो है आपका जिसको क्रिप्टो कहते हो, क्रिप्टो करेंसी। तो उसके बारे में कई लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कई लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। तो उनका यही प्रश्न हमेशा कि क्या होने वाला है, इसका भविष्य क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम यहां पर इन्वेस्ट करके और फंस जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हम अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई डुबो बैठेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये, मैं आपको यही कह रहा था कि रुक जाइए, मैं इस पर बनाने वाला हूं। तो हम, आपको पता है, तभी वीडियो देते हैं जबकि उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण घटित होने वाला होता है। तो अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण घटित होने वाला है दुनिया में, इसीलिए मैं आपको यह वीडियो देने जा रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो का मतलब तो आप समझते हो, दैट विच इज नॉट व्यूएबल, जिसको आप देख नहीं सकते हो, दैट विच कैन बी फेल्ट, परसीव्ड। कैसे? गॉड है, यू कैन नॉट सी बट यू कैन फील। यही है क्रिप्टो। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है, जस्ट यू कैन कॉल इट, कि जहां जो मुद्रा है या जो भी एक ऑब्जेक्ट है वो आपको भौतिक रूप में नहीं दिखाई देता है, भौतिक रूप में आपके पास नहीं होता है। आप करोड़ों अरबों खरबों के मालिक सही, लेकिन वो पर्टिकुलर जिसका नाम है, वो जिस फॉर्म में है वो आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। तो ये 2009 के लगभग इसका सिस्टम शुरू हुआ था क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन। आप समझ सकते हो, क्रिप्टो करेंसी एक पूरा हेडिंग है जिसके अंदर सैकड़ों, हजारों, लाखों, कितने भी करेंसीज हो सकती हैं दुनिया में। इस समय दुनिया में लगभग 600 से ज्यादा इस तरह की करेंसीज चल रही हैं, सर्कुलेशन में है। अब यह है क्या और इसका क्या आगे क्या भविष्य है, मैं कैलकुलेशन के आधार पे बताता हूं। फिजिकल इसका क्या है उससे आपको रिलेट करना है। मैं केवल आपको यह बताने जा रहा हूं कि आगे इसका क्या भविष्य, क्या होने वाला है। आपका पैसा डूबेगा तो नहीं, कहीं आप बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे, वो चीज बताने वाला हूं, इसलिए गंभीरता से वो सुन लीजिए। लोगों ने लाखों लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं, करोड़ों डॉलर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं, और वो उनके कहीं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाए। तो वही मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दुनिया के उन सभी लोगों के लिए जो इस करेंसी में या तो इन्वेस्ट कर चुके हैं या आगे करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज, क्योंकि इस पर मैं आपको यूनिक वीडियोस देता हूं और इसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं कि आगे क्या होगा। और आप देखते होंगे कि घटनाएं उसी क्रम में घटित होती हैं। शेयर भी करिए अपने ग्रुप्स में और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी है, बताते हैं कि जापान में कोई व्यक्तित्व थे, उन्होंने इसकी सूत्रपात किया था, इसकी शुरुआत करी थी 2009 में। वो व्यक्ति थे भी कि नहीं, जिस तरह की करेंसी शायद इसी तरह से वो भी इमेजिनेटिव रहे थे। तो ये तो हिस्ट्री आपको सब जगह मिल जाएगी, गूगल पे भी मिल जाएगी। उस हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताने नहीं जा रहा हूं। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि जो बिटकॉइन है 2009 के बाद आज 2021 है, केवल 12 साल में इसने इतना वर्टिकल प्रोग्रेशन किया है कि दुनिया में और किसी भी ऑब्जेक्ट ने शायद इतना प्रोग्रेस नहीं किया होगा। बिटकॉइन जानते हैं आप, एक आधार है, आप कहीं से कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, वर्चुअल करेंसी है, कहीं से कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसमें आपको जो बैंक्स वगैरह हैं वो भी परेशान नहीं कर सकते, सरकारें परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि यह स्वचालित है। एक तरह से अलग अलग जगह पर इसको ड्रिवन किया जाता है थ्रू कंप्यूटर्स। लाखों लाख कंप्यूटर्स लगाए हुए हैं
जो एक अलग विशेष तरह की टेक्नोलॉजी के द्वारा जो अलग तरह का आकलन होता है, अलग तरह का गणक होता है, कैलकुलेटिव हम कहेंगे एक मैकेनिज्म होता है, उसके आधार पर इसको ऑपरेट किया जाता है। तो इसमें फ्रॉड के चांस भी कम माने जाते हैं। चलिए यहां तक हो गया। तो क्या बिटकॉइन ऐसे ही हमें देता रहेगा आगे भी प्रॉफिट्स, इसी तरह से गेन्स देता रहेगा क्या? इसका भविष्य क्या है? अब हम कैलकुलेशन पे आते हैं, अपनी पे जो हमने कैलकुलेट किया इसको उस पर आते हैं। वही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज तो सब अवेलेबल है, अभी तक जो मैंने बताई सब मिल जाएगी आपको, लेकिन अब इसके आगे जो बताने जा रहा हूं वो नहीं मिलेगा, वो समझिए ध्यान से। आज के बाद, आज है 8 मार्च 2021, आज मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूं शाम को, इस समय 6 बजे है। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताने जा रहा हूं कि दुनिया की जितनी भी वर्चुअल करेंसीज हैं, अब उनके ऊपर विशेष तरह के कंट्रोल किए जाएंगे। आपके दिमाग में तुरंत आएगा ऐसे तो कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि तो सरकार ने तो चलाई नहीं, सरकार कंट्रोल कैसे कर सकती है? बिल्कुल ठीक बात है। भारत में भी इसको आरबीआई ने बैन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दिया कि नहीं, ये तो ऑपरेटिव है, ये तो शुरू रहेगी। अब होगा क्या? अब होगा ये, ध्यान से समझिए। सभी देशों के लिए ये एक थ्रेट बनती जा रही है, हर देश के लिए थ्रेट। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी मुद्रा से तो आप इसका ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे डॉलर से करते हैं, चाहे रुपी से करते हैं, चाहे युआन से करते हैं, किसी ना किसी से करते हैं। तो क्या होगा कि उन देश की वो मुद्राएं किसी जगह पर, एक जगह भंडारण उनका होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो वर्चुअल मुद्रा है, ये तो किसी के द्वारा ऑपरेटिव ही नहीं, इसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन इससे आप जब इसका ट्रांजैक्शन करेंगे तो इसको खरीदेंगे ना, उसके लिए तो आपको कॉस्ट देंगे ना। यही कंसर्न देशों में अब आने वाली है। ध्यान रखिए, दुनिया का 1-2 देश नहीं, कई देश इसे रेगुलेट करेंगे, या तो इस पर टैक्स इतना लगा देंगे कि इस पर लोग व्यापार या इसको रखना पसंद नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 1, सरकार के द्वारा ये ओवर टैक्स्ड होंगी, देना पड़ेगा। अगर आपने बिटकॉइन का व्यापार करना है, बिटकॉइन रखना है अपने पास, तो इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनते जाइए। पॉइंट नंबर 2, कई सरकारें, कई सेंट्रल बैंक जो होते हैं, केंद्रीय बैंक जिनको कहते हो हर देश, वो अपनी डिजिटल मुद्राएं निकालेंगे और दुनिया में एक होड़ सी मच जाएगी। 2024 तक कम से कम आप देखेंगे 17 से 25 डिजिटल मुद्राएं इंटरनेशनल मार्केट में रन करने लगेंगी। अभी नहीं है, आज मैं ये वीडियो दे रहा हूं आपको, देखते जाइए। 17 to 25 डिजिटल करेंसीज अस्तित्व में होंगी इंटरनेशनल मार्केट में। अब क्या हुआ कि जब इंटरनेशनल मार्केट में वो करेंसीज हो गई, सरकारें उस पर छूट देंगी, उस पर टैक्स नहीं लेंगी, इसको टैक्सेबल कर देंगी, तो कोई भी व्यक्ति क्यों बिटकॉइन लेना चाहेगा, या क्यों ऐसी किसी भी करेंसी से अपने आप को जोड़ना चाहेगा जिसके ऊपर सरकार का कोई अंकुश ना हो और जो बेकार में जिसका टैक्स देना पड़े इतना। तो जो आपके दिमाग में भ्रांति है कि इसका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है क्योंकि सरकार की नहीं है, क्योंकि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ऐसे कंट्रोल इस पर किया जाएगा। कुछ देश इसको डीरेगुलेट भी कर देंगे, यह नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि हम आपको दे रहे हैं, वो दे रहे हैं करेंसी, जो सुविधाएं दूसरी करेंसी से आपको वर्चुअल करेंसी से मिल रही हैं वो हम दे रहे हैं। हमारे देश में ये नहीं चलेगी। तो ध्यान रखिए, इन करेंसीज के ऊपर काले बादल मंडराने वाले हैं। कोई भी 5 या 10 कंपनीज मिलकर कोई भी अपनी करेंसी चला सकती हैं। भाई वर्चुअल करेंसी, किसी का अधिकार ही नहीं, करना क्या है? तो अब इस चीज को रेगुलेट किया जाएगा और दुनिया की बता चुका हूं 17 से 25 तक इस तरह की डिजिटल करेंसीज अस्तित्व में आने वाली हैं 2000
आप देखेंगे 25 तक ये शुरू हो जाएंगी। आज से डेट लगा लीजिए और ये आप देखेंगे कि ये शुरू हो रही। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है, और वो वार्निंग ये है कि आपने जो कमा लिया है, जो अर्न कर लिया है, वो बहुत अच्छी बात है। और ज्यादा घर फूक के तमाशा मत देखिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट मत करिए, उसमें से विथड्रॉ कर लीजिए, उतना रखिए जो आपका एक्सेसिव हो, प्रॉफिट निकाल लीजिए और थोड़ा बहुत उसमें पड़ा रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा सप्लाई एंड डिमांड पर आधारित होता है। जैसे ही इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, जैसे ही इस तरह के टैक्स लगेंगे, वैसे ही इसकी डिमांड कम हो जाएगी, और जैसे ही कम हो जाएगी वैसे जो वर्टिकल गई थी वो इस तरह से ये इनकी कॉस्ट नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए जो आपने कमा लिया है बहुत अच्छा है, उसको अपने पास रखिए प्रिजर्व करके, क्योंकि अब इस तरह की वर्चुअल करेंसीज के दिन हटने वाले हैं, अच्छे दिन जाने वाले हैं। सरकार द्वारा चलाई गई करेंसी के दिन आने वाले हैं, क्योंकि अब दुनिया में इसी तरह की करेंसी चलेगी। और इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF ये भी एक कोई इंटरनेशनल डिजिटल करेंसी को स्थापित कर देंगे। इस तरह से पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल करेंसी का ही एक चलन शुरू हो गया है। इसलिए जो हो चुका है वो ठीक है। आप लोगों की लगातार रिक्वेस्ट थी, बिल्कुल भी जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अब बहुत जल्दी होने वाला है। जो मैंने आपको बताया है, आप देखेंगे कुछ ही महीनों में इस तरह की न्यूज आएंगे और कई देश इस तरह की करेंसीज को सामने लाने वाले हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में एक कानून बनेगा बहुत जल्दी, आप देखेंगे। ये सितंबर 2021 के बाद कानून बनाने की विधिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और ये 1-2 साल में यहां पर भी फाइनल कर दिया जाएगा। किसी भी समय किया जा सकता है, ऐसे समझ सकते हो। प्रक्रिया उसकी शुरू हो गई, और इस तरह से आप फंस सकते हैं। आपका जो प्रॉफिट है वो एक बार फिर डाउन जा सकता है। इसलिए आप उतना इन्वेस्ट करिए जितना जरूरी है। दुनिया में बैठे हुए लोग, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, यूरोप में, आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट मेरे पास आई, सिंगापुर बहुत आए कि बताइए सर प्लीज इस पे कहीं ऐसा तो नहीं हम फंस जाएंगे, हमने बहुत पैसा लगा रखा है। तो आपके लिए क्लियर कट आज मैं ये वीडियो दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आप लोग उतना उसमें इन्वेस्ट रखिए जितना जरूरी है। आगे मैं और वीडियो आपको दूंगा कि हाँ, कुछ वर्चुअल करेंसी में आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, क्योंकि उनका भविष्य जो है ना वो अलग तरह का होगा, उनमें आप कर सकते हो। तो वो मैं बताऊंगा आगे आपको, इंतजार करिए अगले वीडियोस का। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो भी मैं किसी महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। चलते चलते अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं आपको इस पर यूनिक वीडियोस देता हूं जो आपको और कहीं प्राप्त नहीं होते हैं। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए आपको एक बार फिर हृदय से धन्यवाद। हमारी तरफ से आप सभी को नमः शिवाय, नमस्कार।